क्या आप भी इस तरीके से मूंगफली के छिलके को फेंक देते हैं? तो फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ कि इनको देखोगे और अपनाओगे तो आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाने वाले हैं और आपके डेली लाइफ में कभी ना कभी काम आ ही जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए पहला हैक्स जान लेते हैं। पहला है इस तरीके से प्रेस को लेकर। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं प्रेस मैं यहाँ पे रखी हूँ और कितनी ढेर सारी जगह लिए हुए है। अगर इस तरीके से हम कहीं भी प्रेस करके रख देते हैं तो ढेर सारी जगह भी ले लेती है और देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा प्रेस रखा हुआ है और मेरा बेटा करके रख दिया है। मैं तो पहले ऐसे नहीं रखती हूँ और मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इस तरीके से प्रेस को रखेंगे तो आप कम जगह में ढेर सारी चीज़ भी रख पाएंगे और आप जो भी चीज़ रखेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से रख भी पाएंगे, देखने में सुंदर भी लगेगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रेस की वेयर को समेट लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, लेना है क्लेचर। आपके पास 2 3 4 इस तरीके से जैसे रिजेक्ट क्लेचर पड़े ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से वायर में क्लेचर को लगा देना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। अगर एक में नहीं हो पा रहा है तो आप 2 भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक में ही हो पा रहा था लेकिन मैं 2 मेरे पास मतलब कि ये क्लेचर रिजेक्ट थे तो मैं दोनों लगा दी हूँ। तो इस तरीके से जब भी आप प्रेस कीजिए तो इस तरीके से रख दीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका घर भी बिखरा बिखरा नहीं रहता है और कम जगह में आप ढेर सारी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले किस तरीके से मैं रखी थी और अब किस तरीके से मैं रखी हूँ। तो और भी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो है ना कितना मस्त आइडिया गाइस, एक बार आप भी जरूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं जो कि वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम का है। सर्दियों के मौसम में हमारे किचन में हफ्ते में अगर 2 3 बार आलू के पराठे ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आलू के पराठे खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जब इनको बनाने की बारी आती है तो कुछ इस तरीके से हमारे आलू के पराठे फट जाते हैं। जिनको आलू के पराठे नहीं बनाना आता, मैं आज उनके लिए बहुत ही आसान सा ट्रिक बताने वाली हूँ कि आप जो घंटों परेशान होती रहती हैं आप मिनटों में ढेर सारे आलू के पराठे बनाकर तैयार कर लेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आलू का पराठा इस तरीके से फट जाता है तो चकला बेलन में ढेर सारा आटा भी लग जाता है। तो फिर से हमें आलू का पराठा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आटे की 2 लोइयाँ ले लेना है इस तरीके से और इनको आपको रोटी जैसे बेल लेना है। तो ये देखिए मैं इनको अच्छे से बेल ली हूँ। अब क्या करना है, आपको एक रोटी इस तरीके से चकले में रखना है और जो आलू की पीठी होती है इस तरीके से एक रोटी में अच्छे से इसको फैला लेना है। ये आलू के पराठे वाला आइडिया जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बच्चियां हॉस्टल में रहती हैं, उनको आलू के पराठे नहीं खाने को मिलती और वो बेल नहीं पाते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप आलू के पराठे बनाकर खा सकती हैं और इनको ना ही बेलना पड़ेगा और ना ही आपको कुछ ताम झाम करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको ऊपर से एक रोटी रख देना है और इस तरीके से आपको उंगली से साइड साइड से दबा देना है ताकि ये हमारे आलू की पीठी बाहर ना निकले। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको करना है और इसको बनाने में बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप मिनटों में बना लेंगी। तो ये देखिए पहला वाला कितना गंदा सा बना हुआ है और कितनी ढेर सारी इसमें आलू की पीठी भी लग गई है। तो अब मैं आपको दूसरा पराठा बनाकर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए ये फटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से बन भी जाएगा। और जो मैं पहले आलू का पराठा बनाई हूँ उसमें इसमें से कम ही पीठी भरी थी, फिर भी वो आलू का पराठा फट गया था और इसमें बहुत ही ज़्यादा आलू की पीठी भरी हूँ फिर भी ये कितने अच्छे से बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आलू का पराठा बना हुआ है। तो गाइस अगर आपको भी आलू के पराठा नहीं बनाना आता, आप उनको भरती हैं फट जाती हैं, तो कुछ इस तरीके से आप ट्राई करेंगे तो आपके आलू का पराठा नहीं फटेंगे और बहुत ही आसानी से आप बना लेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 3 में पहले बना ली थी तो इस तरीके से फट गए हैं। वैसे मैं आलू के पराठे अच्छे से बना लेती हूँ लेकिन ये शाम की पीठी बची हुई है तो गीली हो गई थी इसीलिए आलू के पराठे फट जा रहे थे। तो मैं सोची आपके साथ भी ये वाला आइडिया शेयर कर दूं ताकि जैसे आप लोग भी नहीं बना पाते आलू के पराठे तो आप लोग भी बनाकर बहुत ही अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को थोड़ा सा ईजी लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला हैक्स जान लेते हैं। इस तरीके से मूंगफली के जो छिलके होते हैं, मूंगफली के दाने खाने के बाद इनके जो छिलके होते हैं हमेशा फेंक ही देते हैं, तो आज से बिल्कुल भी नहीं फेंकेगा। आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी आप अपने गमले में प्लांट लगाइए तो इसको इस तरीके से नीचे डाल दीजिए। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से करती हूँ। और सब्जी के जो छिलन वगैरह होते हैं, मटर के छिलके होते हैं, न्यूज़पेपर रिजेक्ट होते हैं, तो इसी तरीके से मैं गमले में नीचे साइड में डाल देती हूँ। इस तरह से अगर आप अपने गमले में प्लांट लगाते हैं तो पहले बात तो आपकी गमले में मिट्टी ज़्यादा नहीं लगती है और दूसरी बात आपके गमले में ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
जो हम इस तरीके से सब्जी वगैरह कचरा वगैरह डाले हैं, जब ये सड़ेगा बहुत ही अच्छी सी खाद बन जाएगी और हमारा जो इसमें प्लांट लगेगा गमले में बहुत ही सुंदर तरीके से ग्रो करेगा। तो हमेशा मैं इसी तरीके से प्लांट लगाती हूँ। जो भी हमारे घर में सब्जी वगैरह कचरा वगैरह होता है मैं इसी तरीके से गमले के नीचे डालकर लगा लेती हूँ। तो आइडिया कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। तो चलिए अगला हैक जान लेते हैं। बर्तन मांजने वाली साबुन को तो हम साल के 12 महीना इस्तेमाल करते हैं। गर्मी में हमें इस्तेमाल करते हैं लेकिन हमारे हाथों के लिए नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब इसको सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो ये साबुन हमारे हाथों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान होती है, क्योंकि इस साबुन में बहुत ज्यादा मात्रा में केमिकल वगैरह पड़ा होता है। और गैस बहुत सी ऐसी महिलाओं को मैं देखी हूँ कि सर्दियों में उनके हाथ बहुत ही ज्यादा फट जाते हैं। तो जब भी आप बर्तन शाम सुबह धुलिए तो ये छोटा सा काम जरूर कर लीजिएगा। इस काम को करने में नहीं आलस कीजिएगा। इस तरीके से आपको वैसलीन जरूर लगा लेना है। अगर वैसलीन नहीं लगाना चाहते तो आप नारियल का तेल भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे हाथ एकदम से मुलायम रहते हैं और हाथ हमारे फटते नहीं हैं। तो इतना सारा काम करती रहती हैं मेरी बहनें, लेकिन ये छोटा सा काम करने में आलस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इस तरह की सैंडल जूते चप्पल तो हम हमेशा सभी लोग पहनते हैं और जब ये नए रहते हैं तो अच्छे खासे हमें पहनने में अच्छे भी लगते हैं। जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं जो इनके तले होते हैं वो घिसते जाते हैं। बहुत से ऐसे चप्पल भी होते हैं कि देखने में तो अच्छे लगते हैं, फटते नहीं हैं, तो इनके तले घिसने की वजह से हम जल्दी इनको फेंक देते हैं। और इस तरीके की चप्पल अगर हम पहन लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम फिसल कर गिर भी जाते हैं। तो यहाँ पे आज आपको मैं ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से जहाँ पे आपके चप्पल के तले घिसे हुए हों यहाँ पे आपको इस तरीके से नेल पॉलिश को लगा देना है। जब आप इस तरीके से दोनों चप्पलों में नेल पॉलिश को लगा देंगे, आपको मोटा लेयर लगाना है और ये मोटा लेयर जब इस तरीके से लग जाएगा, सूख जाएगा, तो जब भी आप अपने चप्पलों को पहनेंगे तो आपके चप्पल फिसलेंगे नहीं, आप बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं लगा रही हूँ नेल पॉलिश को, जहाँ जहाँ भी लगे आपको आपके चप्पल में कि हमारे चप्पल घिसे हुए हैं, हमारे चप्पल अच्छे हैं, तो इस तरीके से आप नेल पॉलिश लगाकर इनको कुछ देर के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। तो इनको मैं 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी सूखने के लिए, उसके बाद मैं पहनकर आपको दिखा रही हूँ। और हाँ गाइस, अगर मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, इसी तरीके के नए नए टिप्स और ट्रिक्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मैं हर वीडियो में इसी तरीके के नए नए टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती रहती हूँ। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलूंगी आपको एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।